नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो कि ये हमारे 10वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है। उसके पहले मैं अपने शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगी कि जो हम लोगों को नई शिक्षक डायरी प्रोवाइड कराई गई है विभाग के द्वारा, ये वह डायरी है। नई शिक्षक डायरी कैसे भरना है आपको इसमें पता भी चल जाएगा इस वीडियो में। तो नई शिक्षक डायरी को मैंने भरा है। इस डायरी की मुख्य बात यह है कि जैसे हम लोग जब डायरी भरते थे तो उसमें एक पेज में 2 दिवस की कार्य योजना होती थी और एक सप्ताह तक का हमारा दिवसवार हम लोगों को एक जगह डेट लिखना था, एक जगह सप्ताह लिखना था। सब कुछ हम लोग एक जगह लिख देते थे और बाकी वो एक सप्ताह तक हमारा चलता था। लेकिन इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये हर दिन का अलग अलग है। जैसे यहाँ पर माह अक्टूबर मैंने लिखा है, सप्ताह संख्या 10। दिनांक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, इसलिए मैंने यहाँ दिनांक नहीं डाला है। जो भी दिनांक आपको 10वें सप्ताह में जब आप शुरू करेंगे 10वां सप्ताह, तो जो भी आपका डेट होगा आप वो डेट यहाँ डालिएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर डेट नहीं डाला है। तो इस तरह से हमें शिक्षक डायरी अपनी भरनी है। ये एक दिन की शिक्षक डायरी हो गई। अब अगले दिन का जब हम लोग शुरू करेंगे तो फिर से हमें माह अक्टूबर सप्ताह संख्या 10 और जो भी दिनांक आपका 10वें सप्ताह का दूसरा दिवस है, तो जो आप जिस दिन 10वें सप्ताह के दूसरे दिवस में जो भी आपका दिनांक होगा, जिस दिन आप इस कार्य योजना को अपनी कक्षा में संचालन करेंगे, कार्य योजना के अनुसार से पढ़ाएंगे, उस दिन का दिनांक आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारी शिक्षक डायरी रहेगी। तो आइए अब अपनी शिक्षक डायरी को देखते हैं। हालांकि 2 दिवसीय कार्य योजना को मैंने पहले भी डाला था, लेकिन इसमें मैंने पूरे एक सप्ताह की कार्य योजना को डाला है। तो देख सकते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल में लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को काफ़ी स्पेस मिल गया है। पहले स्पेस नहीं रहता था तो हम लोग सारा कुछ लिख नहीं पाते थे, उसके लिए अलग से हम लोगों को रजिस्टर भी बनाना पड़ता था। लेकिन अब हम लोग डायरी में अपना सब कुछ लिख सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी कि हम लोगों को अलग से कोई रजिस्टर बनाना पड़े। तो देखिए, यहाँ कक्षा 3 दिवस 1 मैंने लिखा है। इसमें हिंदी विषय में मौखिक भाषा विकास, कार्यपुस्तिका भाग 1, कार्यपुस्तिका भाग 2, लर्निंग आउटकम, समझ के साथ पठन कार्य, अभ्यास कार्य, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद हिंदी में हमें पहला कालांश में यानी कि मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत क्या करना है, पाठ 7, इसमें क्या सखर पर हम लोग कार्य करेंगे। क्या क्या कार्य करेंगे, आदर्श वाचन करवाएंगे, समृद्ध चर्चा करवाएंगे, शब्दावली विकास और लेखन कार्य पर हम लोग कार्य करेंगे अपने पहले कालांश में, यानी कि मौखिक भाषा विकास के कालांश में। दूसरे कालांश में हम लोगों को कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य करना है। तो उसके अंतर्गत हमें क्या करना है, पाठ 7 की समृद्ध समझ पर हम लोग कार्य करेंगे, साथ ही साथ लेखन कार्य करेंगे और कार्यपुस्तिका से पेज नंबर 55 पर कार्य करेंगे। ये हम लोगों को दूसरे कालांश में करना है। तीसरे कालांश में प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास पर हम लोग कार्य करेंगे, जो कि हमारा होगा 17वां। हमारा जो प्रवाहपूर्ण पठन है उसका क्रम 17वां हम लोगों को पढ़ाना है और क्रम संख्या उसका 1 रहेगा। ये हम लोग करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं उनके साथ हम लोग रेमेडियल टीचिंग करेंगे। तो ये काम हम लोगों को करना है प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास, यानी कि अपने तीसरे कालांश में। तो यहाँ तक हिंदी भाषा का हो गया। आइए गणित भाषा को समझते हैं। तो फिर गणित भाषा में हम लोग शिक्षण उद्देश्य 1 पर कार्य करेंगे। शिक्षण उद्देश्य 1 में क्या है, वस्तु व चित्र के साथ स्थानीय मान की समझ। तो पहले कालांश में हम लोग इसमें क्या करना है, पहला कालांश जो हमारा होगा उसमें 5001 से 9999 तक की संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़े व हजार की समझ पर कार्य कराना है। संदर्शिका में इसे अच्छे से डिटेल से समझाया गया है। अगर आपके पास संदर्शिका होगी तो आप उसे देख लीजिएगा, और अगर नहीं होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं डायरी के साथ साथ वो सप्ताह की संदर्शिका भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया करूँगी। और दूसरे कालांश में कार्यपत्रक 1 पर हम लोग कार्य करेंगे और तीसरे कालांश में गणित खेल 1 पर कार्य करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपनी कार्यपुस्तिका भी भरवाएंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित गणित खेल भी हम लोगों को कराना है। ये हम लोग 3 कालांश में ये भी हमारी कार्य योजना हो गई। फिर नेक्स्ट हमारा परिवेश है, पाठ 7 हमारा घर। इसमें हम लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चे घर से परिचित हैं और हमारा परिवेश में बच्चों से घर के बारे में चर्चा, घर के महत्व की समझाना आदि पर कार्य।
और सहपाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास के अंतर्गत मनपसंद खेल बच्चों का होगा, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर नीचे देखिए शिक्षक का स्व आकलन। जब हम लोग कक्षा का संचालन कर लेंगे तो उसके बाद हमने जो भी महसूस किया अपनी कक्षा की कमियों को या फिर हमें कल क्या करना है, उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि किस तरह से हमारे बच्चे इसे बेहतर कर सकते हैं। फिर अगर आपने कोई अवकाश लिया है तो अवकाश यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे, और अगर कोई अवकाश विभाग के द्वारा है तो वो भी अवकाश हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस तरह से ये नई शिक्षक डायरी है। कैसे भरना है मैंने आप लोगों को एक में बता दिया, तो आप अन्य दिनों का खुद से स्वयं से देख लें, नहीं तो अगर मैं सब कुछ बताने लगूँगी तो काफ़ी वीडियो ये लंबी हो जाएगी। तो ये दूसरे दिवस की कार्य योजना है, देख लीजिए। इस तरह से मैंने लिखा है। यहाँ गणित विषय का है, इंग्लिश और सहपाठ्यक्रम। ये दूसरे दिवस की कार्य योजना जो कि मैंने पहले भी शेयर किया था 2 दिनों का। ये तीसरे दिवस की कार्य योजना है हमारी, देख लीजिए। अभी मेरी कक्षा में भी 10वां सप्ताह चल रहा है, तो उसके अनुसार से ही मैंने इसे भरा है। आपके यहाँ कौन सा सप्ताह चल रहा है आप देखते भी रहिए, और मैं ऐसे आप लोगों से बात भी करती रहती हूँ। तो आपके यहाँ कौन सा सप्ताह चल रहा है आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से सप्ताह की शिक्षक डायरी चाहिए। फ़िलहाल 10वां सप्ताह अभी हमारे यहाँ चल रहा है, उसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसी के अनुसार से ये मैंने डायरी भी पूरी भरी हुई है। सभी ज़िलों में अलग अलग सप्ताह चल रहा है। कहीं नेट परीक्षा के कारण कह दिया गया है कि आप इतने सप्ताह से करिए, 15 सप्ताह से करिए, आगे के सप्ताह से करिए, इस तरह से तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमारे जनपद में ऐसा नहीं कहा गया है। हमारे जनपद में हम लोग जिस तरह से शुरू से काम कर रहे थे वैसे ही कहा गया है, तो इसलिए हम लोग तो अभी सीरियल वाइज ही चल रहे हैं। 20 से हम लोगों ने कहीं भी गैपिंग नहीं किया है। तो ये दिवस 6वें की कार्य योजना है। तो ये हमारा देख सकते हैं आप 6वें दिवस की ये कार्य योजना है। तो इस तरह से हम लोगों को अपनी डायरी पूरी भर लेनी है। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अन्य कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।